गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड। आज मैं आपको एक्सरसाइज 14.1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर एनुअल सिलेबस। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बुक्स इश्यूड बाय ए स्कूल लाइब्रेरी। एक स्कूल लाइब्रेरी द्वारा जारी की गई किताबों की संख्या ये दिखाती है पिक्टोग्राफ। एक चित्रालेख है ये। मंडे में ये एक किताब 5 किताबों के बराबर इसमें दिखाई गई है। तो मंडे में तो 1 बुक है, ट्यूसडे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 बुक्स हैं। लेकिन 1 बुक 5 बुक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए 10 इंटू 5 ये 50 बुक्स हो गई। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये 6 हैं, तो 6 इंटू 5 यानी 30 हो गई। आपको इसमें नंबर ऑफ बुक्स में 5 का मल्टीप्लाई करते जाना है और इनके आंसर्स देने हैं। फर्स्ट है, ऑन विच डे मैक्सिमम बुक्स वर इश्यूड। कौन से दिन, किस दिन सबसे ज़्यादा बुक्स जारी की गई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्यूसडे में सबसे ज़्यादा बुक्स जारी की गई हैं। ट्यूसडे में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 इंटू 5 करेंगे, 10 इंटू 5 यानी 50 बुक्स इश्यू की गई हैं। तो यहाँ पर हम ट्यूसडे लिखेंगे। नेक्स्ट है, ऑन विच डे नो बुक वाज इश्यूड। किस दिन कोई भी बुक इश्यू नहीं की गई। तो हम देख रहे हैं मंडे में कोई भी बुक इश्यू नहीं हुई। यहाँ पर कोई बुक नहीं है, ये यहाँ पर स्केल लिखा हुआ है, आप इसे बुक यहाँ पर इसका मंडे की बुक ना माने। नेक्स्ट, ऑन विच डे 25 बुक्स वर इश्यूड। किस दिन 25 बुक्स इश्यू हुई। 25 में 5 पे डिवाइड कर दीजिए, दैट मीन्स यहाँ पर 5 बुक रिप्रेजेंट होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, तो 5 यानी 5 इंटू 5 25 बुक्स थर्सडे को इश्यू हुई, तो यहाँ थर्सडे लिख देंगे। नेक्स्ट है, ऑन विच 2 डेज सेम नंबर ऑफ बुक्स वर इश्यूड। किन दो दिनों में एक ही मतलब सेम नंबर ऑफ बुक्स इश्यू हुई, यानी कि एक ही संख्या बुक की इश्यू हुई। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वेडनेसडे में 1 2 3 4 5 6 और फ्राइडे में भी 1 2 3 4 5 6, दैट मीन 6 5 या 30, 6 5 या 30। तो वेडनेसडे फ्राइडे को 30 बुक्स इश्यू हुई, इसलिए वेडनेसडे और फ्राइडे को हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इश्यूड ड्यूरिंग द वीक। पूरे सप्ताह में जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं वो कितनी इश्यू हुई। तो हम यहाँ पर गिन लेंगे सभी बुक्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 यहाँ पर हैं, दैट मीन्स ये 10 5 जा 50 हो गई। यहाँ पर हम यहाँ पर कहीं इसको लिख के दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर ये कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 6 5 जा 30 यहाँ हो गई। 1 2 3 4 5 5 5 जा 25 यहाँ हो गई। और 1 2 3 4 5 6 6 5 जा 30 यहाँ हो गई। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 5 जा 40 यहाँ हो गई। अब इनको ऐड करेंगे सबको, तो ये 70 95 और 125 175 बुक्स हो गई। इन सबको ऐड करेंगे तो 175 बुक्स। तो टोटल बुक्स 175 बुक्स हो गई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टोटल इश्यूड बुक्स इन ए वीक इज इक्वल टू 175 बुक्स। नेक्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन, द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ बैलून्स सोल्ड बाई ए बैलून वाला नियर इंडिया गेट दिल्ली ड्यूरिंग ए वीक। तो नीचे ये पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, ये हमें दिखाता है कि एक बैलून वाले ने, गुब्बारे वाले ने इंडिया गेट पर कितने कितने गुब्बारे किस दिन बेचे। तो मंडे को उसने 1 2 3 गुब्बारे बेचे, मतलब 3 बैलून्स बेचे, बट 1 बैलून रिप्रेजेंट्स 5 बैलून्स, तो इसलिए 5 कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ बैलून्स में। तो ये 3 है, 3 इंटू 5 कितने हो गए, ये 3 इंटू 5 15 हो गए ये। नेक्स्ट फिर है 1 2 3 4, तो 4 इंटू 5 20 हो गए यहाँ पर। ऐसे ही 1 2, तो 2 इंटू 5 10 हो गए यहाँ पर। फिर 1 2 3 4 5 5 5 जा 25 हो गए। और ये 1 2 3, दैट मीन्स 3 5 जा 15 हो गए। अब हम क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। फर्स्ट है, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ बैलून सोल्ड। किस दिन सबसे कम बैलून्स बेचे गए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 बैलून्स या 10 बैलून्स जो आए हैं वेडनेसडे को, यानी कि 10 बैलून्स बेचे गए और वो दिन था वेडनेसडे, सबसे कम बैलून्स, तो यहाँ पर वेडनेसडे आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बैलून्स सोल्ड एट इंडिया गेट ओवर द वीक, यानी कि सप्ताह भर में टोटल नंबर ऑफ बैलून्स कितने बेचे गए। तो हम इनको ऐड कर लेंगे सबको, जो हमने अभी कैलकुलेशन की है। तो 5 5 10 और 5 15 का 5, 1 कैरी, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8, 85 बैलून्स आ गए यहाँ पर। तो 85 बैलून्स लिख देंगे यहाँ पर, 85 बैलून्स। नेक्स्ट, ऑन विच डे ऑफ द वीक वर 20 बैलून्स सोल्ड, यानी सप्ताह के किस दिन 20 बैलून्स बेचे गए। तो 20 बैलून्स आप देख रहे हैं यहाँ
ट्यूसडे में बेचे गए, तो यहाँ ट्यूसडे लिख देंगे। अब मैं आपको MCQs कराऊंगा। यस, MCQs ऑफ दिस एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट चॉइस। करेक्ट चॉइस पर हमें टिक करना है। रिप्रेजेंटिंग डेटा बाय यूजिंग पिक्चर इज कॉल्ड, यानी पिक्चर को यूज करके डेटा को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसको हम क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं पिक्टोग्राफ, उसको हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट है हाउ कैन वी रिप्रेजेंट 11 बाई टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स के द्वारा हम 11 को कैसे दिखाते हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 और 5, फिर 1 2 3 4 5, 5 5 10 और 1 11, तो ये 11 इसको रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट पिक्टोग्राफ इज ऑल्सो नोन एज, पिक्टोग्राफ को हम पिक्चर ग्राफ भी कहते हैं, या पिक्चर ग्राफ पे हम टिक लगाएंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।